Hello students. So again I welcome you to our YouTube channel of Career Heights. This side CA Romil Jain sir from Udaipur, Rajasthan. बच्चों आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ सीए फाउंडेशन. ये वीडियो रेलेवेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो सीए फाउंडेशन के अंदर हैं एंड गोइंग टू गिव योर अटेम्प्ट इधर इन द कमिंग मे और नवंबर. ठीक है ना. चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. बच्चों जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा. चैप्टर नंबर 1 है बुक का और मैं अज्यूम कर रहा हूँ ये वाला चैप्टर है ना. मैं आपको एक सजेशन दूंगा दो इट इज चैप्टर नंबर 1 ऑफ द बुक बट इस चैप्टर को लास्ट में प्रिपेयर करना क्योंकि आपको थोड़ा इजी पढ़ने में. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ भले ही ये चैप्टर नंबर 1 है बुक का बट इस चैप्टर को बच्चों प्रिपेयर आखिरी में करना तो तुमको पढ़ने में आसानी रहेगी. ठीक है ना. चैप्टर प्योरली थ्योरी फॉर्मेट है. थ्योरी चैप्टर है पूरा का पूरा और स्टडी मटेरियल मेनली अपने को सेट ए अच्छे से करना है और सेट बी ए कुछ क्वेश्चन करने हैं. ठीक है ना. मैं आपको पूरे वीडियो के अंदर एंड तक लगभग 3 से 4 वीडियो मैं आपको इस चैप्टर की बना के दे रहा हूँ और उसके अंदर पूरा डिटेल में आपको चैप्टर ढंग से समझाऊंगा मैं. ठीक है ना. क्वेश्चंस आप लोग प्राइमरी इसके अंदर आईसीआई मटेरियल के क्वेश्चंस करोगे और चैप्टर का वेटेज की बात करूं तो लगभग 3 से 4 नंबर का वेटेज रहेगा एग्जाम के अंदर. बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 3-4 नंबर आपको सूखे 3-4 नंबर है जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया वहां तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. ये चैप्टर ऐसा है जो रटने वाला चैप्टर है. 3-4 नंबर आप इजीली सिक्योर कर सकते हो इस चैप्टर के अंदर. तो मेरा सजेशन छोड़ना मत. काफी बच्चे इस चैप्टर को छोड़ देते हैं. मैं आपको सीरियसली सजेस्ट कर रहा हूँ बट डोंट लीव दिस चैप्टर. ठीक है ना. तो चैप्टर का नाम है सीए फाउंडेशन के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर स्टैटिस्टिकल ऑफ डेटा. अब बच्चों जैसे हम इस चैप्टर की बात करते हैं मैं अगर बात करता हूं सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स की तो मैं ये थोड़ा अज्यूम करके पढ़ाऊंगा कि आप लोग बाकी सारा कोर्स पढ़ चुके हो तो थोड़ा सा चैप्टर क्लियर रहेगा आपको. ठीक है ना. बच्चों जब हम लोग बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की तो सबको पता है स्टैटिस्टिक्स मेनली डील करता है डेटा के साथ में. मतलब स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बेसिस पे हम लोग एक सैंपल बनाते हैं और सैंपल के आधार पे मीन मीडियन मोड कोरिलेशन रिग्रेशन सब कैलकुलेट करते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स मेनली कंसर्न है डेटा के साथ में. इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होती है. स्टैटिस्टिक्स वर्ड ओरिजिन कहां से आया था. स्टैटिस्टिक्स के अंदर डेटा कलेक्शन कैसे करते हैं. कलेक्शन के बाद डेटा का एनालिसिस कैसे करते हैं. एनालिसिस के बाद डेटा को हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. ठीक है ना. और इस डेटा पे वापस अपने कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करने हैं वो सब इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. मतलब अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की फिर से रिपीट कर रहा हूं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स ने अपना जन्म कहां से लिया था ओरिजिन कहां से हुआ था. डेटा को कलेक्शन कैसे करना है. कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स हैं. डेटा का एनालिसिस कैसे करना है. डेटा का प्रेजेंटेशन कैसे करना है और डेटा के हिसाब से हमको कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करना है. ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे. चैप्टर थ्योरी है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है. मैं कोशिश करूंगा साथ साथ में आपको जैसे टॉपिक पढ़ा है उस पैटर्न के मैं क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा चैप्टर को समझना. ठीक है ना. अपनी कॉपी के अंदर प्रॉपर नोट्स बना लेना एक बार. ठीक है ना. तो आपको बहुत इजी हो जाएगा फॉरवर्ड करना. बट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग डोंट लीव दिस टॉपिक. टॉपिक इंपॉर्टेंट है 3-4 नंबर का. इसे टॉपिक को छोड़ना मत. अब सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स वर्ड का ओरिजिन कहां से हुआ था तो यहाँ पे ध्यान रखना जब हम लोग स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं ओरिजिन की तो डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वर्ड ओरिजिनेट हुआ था. जिसमें हम लोग मेन बात करेंगे लैटिन में इसका क्या कहते हैं, इटालियन में क्या कहते हैं, फ्रेंच क्या कहते हैं, जर्मन में आपको सिर्फ वो याद रखना है. ठीक है ना. तो देखो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम सीए फाउंडेशन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1 है ये. ना ओरिजिन ऑफ वर्ड स्टैटिस्टिक्स. तो स्टैटिस्टिक्स कहां से ओरिजिन हुआ था तो लैटिन में इसको कहा जाता है स्टेटस. लैटिन में उसको क्या कहा जाता है स्टेटस. इटालियन में इसको बोलते हैं स्टैटिस्टा. इटालियन में इस वर्ड को बोलते हैं स्टैटिस्टा. जर्मन में कहते हैं स्टैटिस्टिक के है यहाँ पे ध्यान रखना स्टैटिस्टिक लास्ट वर्ड के है. और फ्रेंच में कहते हैं स्टैटिस्टिक्यू. तो ये ध्यान रखना जब मैं ओरिजिन की बात करता हूं तो ये वर्ड ओरिजिन कहां से हुआ था. लैटिन में दिस वर्ड इज नोन एज स्टेटस. इटालियन बोलते हैं स्टैटिस्टा. जर्मन में बोलते हैं स्टैटिस्टिक और फ्रेंच में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्यू. ठीक है. तो ये आप ध्यान रख लेना. इसको 2-3 बार रीड कर लेना तो याद हो जाएगा. ऐसा नहीं बैठ के 10-10 बार रट रहे हो. सिंपल 2-3 बार रीड करना. लैटिन में स्टेटस, इटालियन में जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक्यू. ठीक है. तो ये बेसिक ओरिजिन हुआ था वर्ड स्टैटिस्टिक्स का. अब अगर मैं बात करता हूं डेफिनेशन की तो बच्चों मेरी बात समझना.
स्टैटिस्टिक्स की जब हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिक डेफिनेशन सबको आइडिया है कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मेथड होता है एनालाइज करना, कलेक्ट करना, प्रेजेंट करना। बट अगर मैं बुक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये ध्यान रखना, स्टैटिस्टिक्स दो फॉर्म में डिवाइडेड है। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टू मेथड, एक तो इन सिंगुलर मेथड और एक इन प्लूरल मेथड। मेरी बात फिर से समझना ध्यान से। The definition of statistics is given in two methods. One is singular and second is plural. मतलब सिंगुलर के अंदर भी डिफाइंड है और प्लूरल के अंदर भी डिफाइंड है। अब सिंगुलर के अंदर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, तो ये ध्यान रखना, सिंगुलर के अंदर स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। सिंगुलर के अंदर स्टैटिस्टिक्स को कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड। अगर मैं बात करता हूं स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन की, तो देखो ध्यान से सुनना बच्चों एक बार। इन सिंगुलर मेथड, स्टैटिस्टिकल मेथड, अभी मैंने बताया सिंगुलर में क्या कहते हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड, जबकि प्लूरल में उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। ये तुम सबसे डिफाइंड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन हमको दोनों फॉर्मेट में गिवन है, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। सिंगुलर मतलब सिंगल फॉर्मेट और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा फॉर्मेट। सिंगुलर में स्टैटिस्टिक्स को बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड और प्लूरल में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। अब सिंगुलर में क्या होता है, इट इज अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा। सुनना बात ध्यान से। स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर फॉर्म इज नोन एज स्टैटिस्टिकल मेथड। क्या बोलते हैं, इट इज अ मेथड एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा। while in plural के अंदर बोलते हैं statistical data in numerical format concerned with both qualitative and quantitative data। मेरी फिर से सुनेंगे सब लोग, ध्यान से समझेंगे। बताओ स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर में क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर सिंगुलर में बोलते हैं क्या है, बोलो फटाफट। सिंगुलर में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड फॉर एनालाइजिंग, कलेक्टिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स को सिंगुलर बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, प्लूरल में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा। न्यूमेरिकल फॉर्म में डिफाइंड होता है, कंसर्न विद बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मेरी बात फिर सुनो, सिंगुलर में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड, प्लूरल में बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, डिफाइंड इन बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव फॉर्मेट व्हिच इज फॉर्म्ड इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ठीक है ना। तो सिंगुलर में स्टैटिस्टिकल मेथड और प्लूरल में स्टैटिस्टिकल डेटा। बोलो आई बात समझ में, तो इसको दोबारा देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर कहलाता है स्टैटिस्टिकल मेथड और प्लूरल बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड इन ऑल फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, साइंस, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंडस्ट्री। अब आप अपने अगर आईसीआई मटेरियल को देखोगे ना, उसमें पूरा का पूरा डिफाइन है, वो कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना है स्टैटिस्टिक्स सारे मैनेजमेंट फील्ड में अप्लाई होता है, इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होगा, साइंस में, हर जगह स्टैटिस्टिक्स। आज मेरा बिजनेस है, मेरे को करना है, वहां जरूरत है, तो स्टैटिस्टिक्स हर जगह अप्लाइड, ऑल फील्ड, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है ना। फिर इट इज कंसर्न बोथ विद क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, बट लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे क्वालिटेटिव को भी हमको अल्टीमेट कन्वर्ट क्वांटिटेटिव में ही करना पड़ेगा। ठीक है ना। बट कंसर्न दोनों डेटा से है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों डेटा की बात करता है वो। ठीक है ना। फिर अगर मैं बात करता हूं अगला कंसेप्ट, व्हाट इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मतलब क्या ड्रॉबैक है, तो इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट तुम बोल सकते हो सर अभी आपने बताया क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों से कंसर्न्ड है। बच्चों अगर आप लोगों ने कोरिलेशन का चैप्टर पढ़ा, रैंक कोरिलेशन, वहां पे मैंने बताया था जब भी अपन ब्यूटी का रैंक कोरिलेशन निकालते हैं या इंटेलिजेंस का निकालते हैं, हमेशा क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग क्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, एग्जैक्ट क्वालिटी का कोरिलेशन नहीं निकाल सकते हो आप। ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को नॉर्मली इग्नोर करता है, क्वालिटी का अगर करना भी है तो उसको पहले क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। नो इंपॉर्टेंस टू इंडिविजुअल, डीज ओनली विद एग्रीगेट, मतलब एक एक बंदे की इंपॉर्टेंस नहीं है, नॉर्मली एक ग्रुप की बात करता है स्टैटिस्टिक्स। ऑल रिजल्ट आर बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, ये तो बहुत बेसिक है, तुम लोगों ने अर्थमेटिक मीन में से देखा होगा। अपन क्या करते हैं, पूरा मान लो एक क्लास 100 बच्चे हैं, अब 100 का एक साथ एवरेज मैं नहीं ले सकता हूं, मैं उसमें सैंपल निकालूंगा 10 का, उन 10 का एवरेज लूंगा, और मान लो 10 सैंपल गलत है तो पूरा रिजल्ट गलत हो जाता है। तो ऑल रिजल्ट आर बेस्ड ऑन सैम्पलिंग। फ्यूचर प्रोजेक्शन आर पॉसिबल ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशन। अब फ्यूचर में मान लो कुछ प्रोजेक्शन करना है तो पॉसिबल तो है, बट अगर मान लो कोई भी कंडीशन डेविएट हो गया तो डेटा गलत हो जाएगा। तो इसको सिर्फ रीड करना है 2 बार, क्वालिटी को इग्नोर करता है, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं देती। अब इसको रटना मत, सिंपल 2 बार रीड करोगे लग जाएगा। रिजल्ट बेस्ड ऑन सैम्पलिंग एंड फ्यूचर प्रोजेक्शन टू ओनली इन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। गेटिंग माय पॉइंट।
तो एक बार फटाफट यहां तक हम लोग रिवाइज करते हैं, फिर आगे फिर इस पे क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेशन अलग अलग ओरिजिन गिवन है। लैटिन में स्टेटस, इटालियन में स्टैटिस्टा, जर्मन में स्टैटिस्टिक, फ्रेंच में स्टैटिस्टिक्यू। डेफिनेशन दो फॉर्मेट में, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में स्टैटिस्टिकल मेथड है, प्लूरल में स्टैटिस्टिकल डेटा है। मेथड में एम्प्लॉयड फॉर कलेक्टिंग, एनालाइजिंग, प्रेजेंटिंग डेटा, इसमें दोनों क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों से कंसर्न है वो। इट इज अप्लाइड इन ऑल फील्ड, सभी फील्ड में एप्लीकेबल है। कंसर्न बोथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव से भी कंसर्न है। लेटर ऑन क्वालिटी को भी हमको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिमिटेशन, क्वालिटी इग्नोर करता है, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, सारे रिजल्ट सैंपलिंग पे बेस्ड है, और फ्यूचर प्रोजेक्शन सिर्फ स्पेसिफिक कंडीशन में ही ट्रू होता है। बोलो यहां तक समझ में आया? अब फटाफट स्टडी मटेरियल में आ जाओ एक बार आप लोग, सेट ए पे। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के स्टडी मटेरियल पे आ जाओ, सेट ए पे ध्यान देंगे। Which of the following statement is false? Statistics derived from Latin word status, derived from Italian word statista, French word statistic. अब आप देखो, मैंने अभी आपको बताया था लेटिन वर्ड कौन सा था? लेटिन वर्ड स्टेटस है, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिका है, फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक्यू है ना? और यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है? फ्रेंच वर्ड स्टैटिस्टिक है, तो ये जर्मन वर्ड है, सी ऑप्शन। तो ये सी ऑप्शन इज फॉल्स ऑप्शन, ठीक है ना? सी ऑप्शन होगा। स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, मैंने बताया प्लूरल सेंस, ऑप्शन नंबर बी। प्लूरल सेंस में किस स्पेसिफाइड है? इन प्लूरल सेंस इट इज स्पेसिफाइड इन ऑप्शन नंबर बी, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना? तो स्टैटिस्टिक्स इज डिफाइंड इन न्यूमेरिकल डेटा इन टर्म्स ऑफ प्लूरल सेंस, अप्लाइड इन इकोनॉमिक्स, बिजनेस में, कॉमर्स, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स कंसिडर क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ए और बी, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ठीक है? तो होप करता हूं यहां तक बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं डेटा क्या होता है, ठीक है ना? तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, आफ्टर डिस्कसिंग द बेसिक लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और 4 और 5 हम लोगों ने एमसीक्यू डिस्कस किए। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं इसी चैप्टर के अंदर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड डेटा। काफी जगह हम लोग वर्ड सुनते हैं डेटा, डेटा मतलब होता है नॉर्मली हम लोग कहते हैं जो भी इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड हुई, बट स्टैटिस्टिक्स में ध्यान रखना डेटा का मतलब क्या होता है? एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। मेरी बात फिर से ध्यान देना, इन स्टैटिस्टिक्स द डेटा मींस एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके वो कहलाता है डेटा। अब यहां पर एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे पास डेटा क्वालिटेटिव नेचर का भी होगा, मान लो ऐसा है कि जैसे अपन ने रैंक कोरिलेशन पढ़ा था, ब्यूटी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, तो उस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरी बात फिर समझना, डेटा वर्ड का मतलब क्या होता है? एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। इफ डेटा इज ऑफ क्वालिटेटिव नेचर, देन दैट क्वालिटेटिव नेचर को भी हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है बच्चों? क्वांटिटेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। मतलब आपको क्वांटिटी के बिना तो स्टैटिस्टिक्स में प्रोसीड कर ही नहीं पाओगे। अब यहां पर हमेशा ध्यान रखना, क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में कहा जाता है एट्रीब्यूट। क्वालिटेटिव डेटा को स्टैटिस्टिक्स में क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट, ठीक है? ये वर्ड ध्यान रखना, द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन इज नोन एज एट्रीब्यूट, वाइल क्वांटिटेटिव को कहते हैं वेरिएबल। मेरी बात समझे आप? क्वालिटेटिव को कहते हैं एट्रीब्यूट और क्वांटिटेटिव को कहते हैं वेरिएबल। अब यहां पर यह ध्यान रखना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, डेटा का मतलब क्या होता है? एनी क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। अगर डेटा क्वालिटेटिव नेचर का भी होगा तो उसको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव कैरेक्टर डेटा को हम कहते हैं एट्रीब्यूट। क्वालिटी मतलब क्या हो गया? ब्यूटी ऑफ अ पर्सन, इंटेलिजेंस, जेंडर, कलर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है ना, नेशनल ऑफ पर्सन, ये सब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। क्वांटिटी में क्या हो गया? मेरी इनकम, मेरी एज, मेरे मार्क्स, ये सब क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। तो अगर नेशनलिटी ऑफ पर्सन हुआ, इंटेलिजेंस हुआ, ब्यूटी लेवल हुआ, कलर ऑफ अ फ्लावर हुआ, ये सब क्वालिटेटिव डेटा को बच्चों हमको क्वांटिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्वांटिटेटिव को कहते हैं वेरिएबल और क्वालिटेटिव को कहते हैं एट्रीब्यूट। गेटिंग माय पॉइंट? अब ये ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल होता है ना, ये वापस दो तरह का होता है। एक तो होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। एक तो होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। मैं देखो फिर रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला आपने सारा कोर्स कर लिया, उसके बाद ये चैप्टर पढ़ना है। तो आप लोगों ने थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना, अपन दो तरह के मेजर पढ़ते थे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में बाइनोमियल पॉइजन होता था और कंटिन्यूअस में नॉर्मल होता था। तो डिस्क्रीट मतलब होता है कोई होती है,
फाइनाइट वैल्यू 1 2 3 4 अप टिल 100 हो 1000 हो, बट डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, फाइनाइट या काउंटेबल वैल्यू विच इज इन होल नंबर, और कंटिन्यूअस मतलब कोई भी वैल्यू जो फ्रैक्शंस में होगी 5.5 5.6 100.5, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। तो यहां तक फिर समझो, डेटा मतलब क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटेटिव है तो भी क्वांटिटेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वालिटेटिव को एट्रीब्यूट कहते हैं, क्वांटिटेटिव को वेरिएबल कहते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर एग्जांपल मैंने बताया, जेंडर ऑफ बेबी, नेशनलिटी ऑफ पर्सन, कलर ऑफ फ्लावर, इंटेलिजेंस, ब्यूटी। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वापस दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होल नंबर और कंटिन्यूअस मतलब फ्रैक्शंस के अंदर, ठीक है। एक बार फटाफट इसकी नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे वापस। फटाफट आ जाओ, देखो इस वाले पॉइंट पे। तो कलेक्शन ऑफ डेटा, तो डेटा इज अ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ अ कैरेक्टरिस्टिक, मतलब कोई भी जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन डेटा होता है। क्वालिटेटिव डेटा होगा तो किसमें कन्वर्ट करो आप, क्वांटिटेटिव डेटा में, बाय प्रोवाइडिंग अ न्यूमेरिक वैल्यू, एक न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। क्वालिटेटिव डेटा को हम लोग एट्रीब्यूट कहते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल वापस दो तरह में डिवाइडेड है, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट नंबर, पूरा होल नंबर है वो डिस्क्रीट हो गया। when variable assume finite or infinite number of isolated value, isolated मतलब whole number, ठीक है ना, finite हो या infinite हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पेटल्स इन अ फ्लावर, फ्लावर के बीच में जो छोटे छोटे होते हैं ना वो पेटल्स के अलावा उसको काउंट कर सकते हो। नंबर ऑफ मिसप्रिंट इन अ बुक, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन लोकेलिटी, मतलब होल नंबर होना चाहिए, पूरा फिक्स नंबर, तो वो कहलाएगा अपना वेरिएबल। कंटीन्यूअस वो वेरिएबल कैन अज्यूम एनी वैल्यू फ्रॉम गिवन इंटरवल, कोई भी वैल्यू अज्यूम कर ले। मेरी उम्र, अब जिस दिन मेरा बर्थडे में होल नंबर में होगा, बट आज के दिन मेरा बर्थडे नहीं है तो फ्रैक्शंस में चल रही है एज। पर्सन की इनकम, कंपनी का प्रॉफिट, सेल, वो कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकती है, ठीक है ना। तो वेरिएबल अगर कोई वैल्यू अज्यूम कर सकता है, इट इज नोन एज कंटीन्यूअस वेरिएबल। बोलो यहां तक समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? हम पहले इस पैटर्न के क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन मैं करवा चुका था। फर्स्ट, एन एट्रीब्यूट इज अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, हमने अभी डिस्कस किया एट्रीब्यूट कौन सा है, इट्स अ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। फिर एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन, एनुअल इनकम ऑफ अ पर्सन क्या है, एट्रीब्यूट है, इसको नंबर मेजर कर सकते हो, तो इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। एनुअल इनकम कौन सा होगा, इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, ठीक है। फिर उसके बाद मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज अगेन एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। मार्क्स ऑफ स्टूडेंट वापस से एग्जांपल है, इट्स एग्जांपल ऑफ अ डिस्क्रीट वेरिएबल। फिर उसके बाद नेशनलिटी ऑफ स्टूडेंट, नेशनलिटी क्या है, इट इज एन एट्रीब्यूट, इट इज अ एट्रीब्यूट, ये ना तो डिस्क्रीट में आएगा ना कंटीन्यूअस में आएगा। ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ पर्सन, ये भी हैबिट है, तो ये इसको ये क्वालिटेटिव हो गया, तो इट इज अ एट्रीब्यूट। एज ऑफ पर्सन इज अगेन अ डिस्क्रीट वेरिएबल, एज इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, सॉरी, एज ऑफ पर्सन इज अ कंटीन्यूअस वेरिएबल। देन बोलो यहां तक समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं हाउ वी नीड टू कलेक्ट द डेटा, डेटा कलेक्शन कैसे करना है वो हम लोग अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया, अब अभी तक मैंने आपको डिस्क्रीट कंटीन्यूअस वीडियो अच्छे से समझा दिया था, ठीक है ना। अब जो आगे इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू क्लासिफाई द डेटा और कलेक्शन कैसे करना है, क्लासिफिकेशन और डेटा कलेक्शन कैसे करना है, ठीक है ना। कि हम जब भी डेटा कलेक्शन करते हैं, व्हाट आर मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि जो डेटा कलेक्शन होता है बच्चों, वो मेनली दो मेथड से कर सकते हैं हम लोग। जो भी डेटा का कलेक्शन होता है दैट इज मेनली डन एज पर टू मेथड। द फर्स्ट मेथड इज नोन एज प्राइमरी मेथड एंड सेकंड इज नोन एज सेकेंडरी मेथड। डेटा कलेक्शन मेनली ध्यान रखना दो मेथड से किया जाता है। पहले मेथड को हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेथड, सेकंड मेथड को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेथड, ठीक है ना। अब क्या होता है बच्चों, जब मैं बात करता हूं प्राइमरी मेथड की और एक मैं बात करता हूं सेकेंडरी मेथड की। प्राइमरी मेथड जैसे नेम बता रहा है, पहली बार जब डेटा कलेक्शन होता है, मैं कोई भी डेटा को जब फर्स्ट टाइम कलेक्ट करता हूं तो वो कहलाता है प्राइमरी डेटा। और अगर ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे वर्क करता हूं, अगर मैं ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे वर्क करता हूं तो दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। इसको आपस समझना। अज्यूम करो मैंने क्या किया, कोई डेटा रॉ फॉर्म में फर्स्ट टाइम इकट्ठा किया। मैं कोई क्लास में गया, वहां जाकर के मान लो मैंने स्टूडेंट्स के मार्क्स रेंडमली पूछे, तो पहली बार जब मैं डेटा कलेक्ट करता हूं तो वो डेटा कहलाता है प्राइमरी डेटा, दैट इज फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स। लेकिन मान लो मैंने कोई अखबार की कटिंग से डेटा ले लिया, कोई मैगजीन से डेटा लिया, कोई गवर्नमेंट के सोर्सेज से डेटा लिया, कोई एजेंसी से डेटा मंगवाया,
तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी डेटा कलेक्शन पहली बार होता है वो कहलाता है प्राइमरी, और जब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे काम किया जाता है वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, पहले इसकी हम लोग नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। नाउ तो देखो ध्यान देना, टाइप्स ऑफ डेटा दो तरह का है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डेटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर डेटा कलेक्शन किया तो दैट इज नोन एज प्राइमरी डेटा। और व्हेन ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा इज यूज्ड बाय डिफरेंट पर्सन और एजेंसी, ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड है उस पे अगर काम कर रहे हैं तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। ठीक है, अब क्या होता है अगर मैं बात करता हूं प्राइमरी कलेक्शन करना कैसे, तो देखो प्राइमरी मतलब डायरेक्ट जिससे हमको डेटा लेना है उसके पास जाकर के पूछना। प्राइमरी मतलब क्या हुआ, जिससे मेरे को डेटा कलेक्ट करना है उसके पास जाके पूछना भैया मेरे को डेटा दे दो। तो प्राइमरी कलेक्शन करने के ध्यान रखना तीन मेथड्स होते हैं। प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ठीक है, इसकी हम नोटिंग भी करते जाते हैं साथ साथ में। प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है इंटरव्यू लेना, दूसरा है मेल्ड क्वेश्चन मेथड, एंड थर्ड है ऑब्जर्वेशन मेथड। मेरी बात फिर समझना, और इसमें एक लास्ट और है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। स्टार्टिंग तीन थोड़े अच्छे से समझना, चौथा वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। प्राइमरी कलेक्शन ऑफ डेटा बच्चों तीन तरह से कर सकते हैं। पहला होता है इंटरव्यू मेथड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब जाकर के इंटरव्यू लेना। अब टेलीफोन पे ले लूं, हो सकता है डायरेक्ट ले लूं, या किसी के रेफरेंस से इंटरव्यू। तो प्राइमरी कलेक्शन करने के बच्चों चार मेथड्स है। पहला हो गया इंटरव्यू, दूसरा हो गया क्वेश्चनर मेथड, तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, और चौथा हो गया क्वेश्चनर फिल्ड एंड सेंड बाय एन्यूमरेटर। अब अगर हम लोग बात करते हैं इंटरव्यू मेथड की, तो ये ध्यान रखना इंटरव्यू वापस तीन पार्ट में डिवाइडेड है। अगर मैं बात करता हूं इंटरव्यू मेथड की, तो ध्यान रखना इंटरव्यू वापस तीन पार्ट में डिवाइडेड है। नाउ पर्सनल इंटरव्यू, इनडायरेक्ट इंटरव्यू और टेलीफोन इंटरव्यू। इंटरव्यू मतलब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि डेटा कलेक्शन के दो तरीके, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेथड वापस चार तरह से डेटा कलेक्ट कर सकता है। इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चन मेल पे भेज दें, चेक करें, ऑब्जर्वेशन देख देख के डेटा लें, और फिल करें और सेंड बाय एन्यूमरेटर। अब इंटरव्यू मेथड वापस ध्यान रखना तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला हो गया टेलीफोन इंटरव्यू, फिर हो गया पर्सनल इंटरव्यू, और फिर हो गया इनडायरेक्ट इंटरव्यू। अब पर्सनल इंटरव्यू का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट गए क्वेश्चन पूछा। ऐसा होता है ना, तुम न्यूज चैनल से देखते हो, न्यूज चैनल वाले माइक ले लेके दौड़ते रहते हैं, माइक पे गए क्वेश्चन पूछा भैया आप बताओ, तो वो डेटा कहलाता है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। ठीक है ना। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, इनडायरेक्ट मतलब मान लो मेरे को डेटा कलेक्ट करना था जेड का, एक्स वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, एक्स को कलेक्ट करना है डेटा जेड का, उसने वाई को बोला जेड से पूछ करके मेरे को बता दो। इंफॉर्मेशन चाहिए थी एक्स को जेड के, लेकिन एक्स जेड तक पहुंच नहीं पाता है, तो एक्स ने वाई को बोला आप जेड से पूछ करके मेरे को बता दो। ये कहलाता है इनडायरेक्ट इंटरव्यू मेथड। ठीक है ना। और टेलीफोन इंटरव्यू नेम बता रहे, टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लेना। अब आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं पर्सनल इंटरव्यू, द इन्वेस्टिगेटर मीट द रिस्पोंडेंट डायरेक्टली। ध्यान सुनना, इसमें से एमसीक्यू निकल जाते हैं डायरेक्टली। द इन्वेस्टिगेटर मीट द डायरेक्टली एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, क्वाइट सुटेबल फॉर सिचुएशन लाइक नेचुरल कैलामिटी, साइक्लोन और अर्थक्वेक। समझना, इनडायरेक्ट इंटर जो फर्स्ट कैटेगरी है पर्सनल इंटरव्यू, इन्वेस्टिगेटर रिस्पोंडेंट से मीट करता है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। क्वाइट सुटेबल किसके लिए है, नेचुरल कैलामिटी हो, साइक्लोन आ जाए या अर्थक्वेक आ जाए, इनमें सबसे अच्छा मेथड है पर्सनल इंटरव्यू मेथड। फिर अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट इंटरव्यू की, is used where the investigator collect information from the person associated with the problem। मैंने बताया ना Z के पास हम पहुंच सकते हैं, हमने X को बोला, Y को बोला कि आप कलेक्ट करके दे दो। तो इनडायरेक्ट इंटरव्यू मतलब मैं डायरेक्ट नहीं जा रहा हूं। जैसे मान लो कहीं ट्रेन की दुर्घटना, रेल एक्सीडेंट हो गया, अब रेल एक्सीडेंट मान लो कहीं बहुत 5 किलोमीटर दूर हुआ, तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने वहां पे जो लोग एसोसिएटेड है उनसे पूछ करके डेटा निकाला। तो indirect interview is used where the investigator collect information from the person associated with problem। For example, in case of rail accident, तो ध्यान है नेचुरल कैलामिटी, साइक्लोन में पर्सनल इंटरव्यू हो गया, रेल एक्सीडेंट में इनडायरेक्ट हो गया। नाउ इट्स अ क्विक एंड नॉन एक्सपेंसिव वे टू कलेक्ट प्राइमरी डेटा, से फटाफट मिलता है, आप बहुत इजी है फोन लगाना। सुटेबल व्हेन यू वांट टू कवर लार्ज एरिया। ठीक है, अब लार्ज एरिया में पता है
टेलीफोन भी चलेगा और मेल्ड क्वेश्चन के थ्रू भी पूछ सकते हो, बट अगर दोनों ऑप्शन में दिया है तो मेल्ड को प्रेफर करेंगे, मैं आगे समझाता हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। तो टेलीफोन फटाफट है और सबसे सस्ता मेथड हो गया। सुटेबल व्हेन वी वांट टू कवर लार्ज एरिया। बोलो यहां तक समझ में आया। अब अगर मैं आता हूं अगला, मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। मेल्ड क्वेश्चन मतलब हमने मेल पे क्वेश्चन भेजे, हमने मेल पे क्वेश्चन भेजे और डेटा कलेक्ट किया। तो कंसिस्ट ऑफ फ्रेमिंग अ मेल, मेल बनाना, एंड सेंडिंग टू ऑल विद नेसेसरी गाइडलाइन टू फिल द क्वेश्चनर। मेल बनाया और सबको भेजा और उनको बोला आप एक क्वेश्चनर हमको फिल करके दो। कवर वाइड एरिया, अब ये ध्यान रखना, इट्स सबसे अच्छा मेथड और सबसे फटाफट, एक क्लिक पे लाखों लोगों को मेल चले जाते हैं। तो कवर्स वाइड एरिया, वाइड मतलब बहुत ज्यादा एरिया कवर करता है, बट नॉन रिस्पॉन्स इज मैक्सिमम, बट हाईएस्ट नॉन रिस्पॉन्स होते हैं अंडर दिस मेथड। बोलो समझ में आया। तो ये होता है मेल्ड क्वेश्चनर मेथड। तो बच्चों इंटरव्यू में अंदर तीन तरह के, पर्सनल इंटरव्यू, डायरेक्ट लेना, इनडायरेक्ट किसी के रेफरेंस से लेना, और टेलीफोन इंटरव्यू। मेल्ड क्वेश्चनर मतलब मेल पे डेटा भेज देना और डेटा कलेक्ट कर लेना, बट मेल के अंदर सबसे बड़ा वाइड एरिया कवर करता है, बट नॉन रिस्पॉन्स सबसे ज्यादा होगा इस मेथड में। और लास्ट हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। अब ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, देख देख के डेटा कलेक्ट करना। हमने देखा, डेटा कलेक्ट किया। तो डेटा इज कलेक्टेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है, लेबोरियस, बहुत बहुत मेहनत वाला है, एंड कवर्स ओनली अ स्मॉल एरिया, और बहुत छोटा एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो टाइम कंज्यूमिंग है, लेबोरियस है, और बहुत छोटा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। तो ये तो बात की हमने सबसे पहले फर्स्ट की, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी मेथड। उसके अंदर तीन हो गए, इंटरव्यू हो गया, मेल्ड हो गया, ऑब्जर्वेशन मेथड। ये तो नॉर्मल है, क्वेश्चन फिल एंड सेंड में एनुमरेटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी डेटा की, मैंने अभी आपको बताया सेकेंडरी मतलब ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा पे वर्क कर रहे हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। वेरियस सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा आर इंटरनेशनल सोर्स लाइक WHO, ILO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, गवर्नमेंट सोर्सेज, प्राइवेट एंड गाजी गवर्नमेंट सोर्सेज, अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट। मतलब कोई भी रिपोर्ट, मैगजीन, न्यूज़पेपर, टीवी, जर्नल, ईच एंड एवरी से डेटा कलेक्ट करना कहलाता है सेकेंडरी डेटा। देखो 4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, पढ़ लो, बट ये कोई एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं। बोलो यहां तक सबको समझ में आया, ठीक है। अब फटाफट हम लोग इस पैटर्न के एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्वेश्चन तक कर लिया था, 11 से देखेंगे। डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम सेंसस रिपोर्ट आर, अब सेंसस रिपोर्ट ऑलरेडी बन चुकी है, उससे डेटा कलेक्ट किया, तो इट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंडरी डेटा। द डेटा कलेक्टेड ऑन हाइट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आफ्टर रिकॉर्डिंग देयर हाइट विद द मेजरिंग टेप, मतलब मेजरिंग टेप से हमने हाइट रिकॉर्ड कर ली और फिर डेटा कलेक्ट किया, तो डायरेक्ट पूछे जाकर के, तो इट इज द प्राइमरी डेटा। Primary data are collected by 13th question, interview, observation, questionnaire, all of these, so all these option number D. 14, the quickest method to collect primary data is personal interview, indirect interview, telephone interview और by observation। तो सबसे फटाफट तो किस पे निकलेगा, टेलीफोन इंटरव्यू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टेलीफोन इंटरव्यू। द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट डेटा इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी, मैंने अभी बताया था, उसका आंसर पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन, रेल एक्सीडेंट में क्या होगा, इनडायरेक्ट इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी होगा। विच मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन कवर द वाइडेस्ट एरिया, तो इट इसका मेल्ड क्वेश्चनर मेथड होगा। द अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम इन मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, ठीक है ना, तो अमाउंट ऑफ नॉन रिस्पॉन्स मैक्सिमम इन मेल्ड क्वेश्चनर, ऑप्शन नंबर ए होगा। 19, सम इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर इंटरनेशनल गवर्नमेंट, इंटरनेशनल प्राइमरी सोर्स, प्राइवेट एंड प्राइमरी गवर्नमेंट सोर्स। तो अब इसके अंदर सम इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल गवर्नमेंट सोर्स, इंटरनेशनल प्राइमरी सोर्स, प्राइवेट एंड प्राइमरी सोर्स और गवर्नमेंट सोर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इंटरनेशनल एंड गवर्नमेंट सोर्सेज, ठीक है ना। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस किया। तो बच्चों दिस वाज द फर्स्ट वीडियो रिलेटिंग टू स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा फाउंडेशन, चैप्टर नंबर 1 का पहला वीडियो है। अब इसके बाद अगले वीडियो के अंदर आपको इसके बाद का स्क्रूटनी ऑफ डेटा एंड वेरियस टाइप ऑफ सीरीज का टॉपिक हम लोग अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।